जन्नत एक मकान है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। उसमें वो नेमतें मुहैया की हैं, बनाई हैं, रखी हैं, जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, ना किसी आदमी के दिल पर उसका खतरा गुजरा, ख्याल गुजरा। जो कोई मिसाल उसकी तारीफ में दी जाए, समझाने के लिए है। वरना दुनिया की आला से आला, अच्छी से अच्छी शय को जन्नत की किसी चीज के साथ कुछ मुनासिबत नहीं। वहां की कोई औरत अगर जमीन की तरफ झांके तो जमीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए, और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे, कम हो जाए, और उसका दुपट्टा दुनिया व माफिया से बेहतर है। और एक रिवायत में यूं है कि अगर खुद अपनी हथेली जमीन व आसमान के दरमियान निकाले तो उसके हुस्न की वजह से लोगों में फितना पड़ जाए, और अगर अपना दुपट्टा जाहिर करे तो उसकी खूबसूरती के आगे सूरज ऐसा हो जाए जैसे सूरज के सामने चराग। और अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमान और जमीन उससे आरास्ता हो जाए, सज जाए। और अगर जन्नती कंगन जाहिर हो तो सूरज की रोशनी मिटा दे जैसे सूरज सितारों की रोशनी मिटा देता है। जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोला रख सके दुनिया व माफिया से बेहतर है। जन्नत कितनी वसी है इसको अल्लाह और रसूल ही जाने। एक हदीस में है कि अगर तमाम आलम एक दर्जे में जमा हो तो सबके लिए वसी है। जन्नत में एक दरख्त है जिसके साये में 100 बरस तक तेज घोड़े पर सवार चलता रहे और खत्म ना हो। जन्नत के दरवाजे इतने वसी होंगे कि एक बाजू से दूसरे तक तेज घोड़े की 70 बरस की राह होगी, फिर भी जाने वालों की वो कसरत होगी कि कंधे से कंधा छिलता होगा, बल्कि भीड़ की वजह से दरवाजा चरचराने लगेगा। इसमें किस्म किस्म के जवाहर के महल हैं, ऐसे साफ के अंदर का हिस्सा बाहर से और बाहर का अंदर से दिखाई दे। जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी हैं। एक ईंट सोने की, एक चांदी की, जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत। और एक रिवायत में है कि जन्नत अदन की एक ईंट सफेद मोती की, एक याकूत सुर्ख की, एक जबरदस्त सब्ज की, और मुश्क का गारा है, और घास की जगह जाफरान है। मोती की कंकरियां। जन्नत में एक एक मोती का खेमा होगा जिसकी बुलंदी ऊंचाई 60 मील। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा शराब का। फिर इनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जारी हैं। वहां की नहरें जमीन खोद कर नहीं बहती बल्कि जमीन के ऊपर रवा हैं। नहरों का एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन खालिस मुश्क की। वहां की शराब दुनिया की सी नहीं जिसमें बदबू और कड़वाहट और नशा होता है और पीने वाला बेअक्ल हो जाते हैं, आपे से बाहर होकर बेहुदा बकते हैं। वो पाक शराब इन सब बातों से पाक है। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसके गोश्त खाने को जी हो तो उसी वक्त भुना हुआ उनके सामने आ जाएगा। अगर पानी वगैरह की ख्वाहिश हो तो प्याले खुद हाथ में आ जाएंगे। उनमें ठीक अंदाजे के मुवाफिक पानी, दूध, शराब, शहद होगा कि उनकी ख्वाहिश से एक कतरा कम न ज्यादा। बाद पीने के खुद ब खुद जहां से आए थे चले जाएंगे। वहां नजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, रेत, कान का मैल, बदन का मैल बिल्कुल ना होंगे। एक खुशबूदार डकार आएगी, खुशबूदार फरहत बख्श पसीना निकलेगा, सब खाना हजम हो जाएगा, और डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। हर शख्स को 100 आदमियों के खाने पीने जिमा की ताकत दी जाएगी। हर वक्त जबान से तस्बीह व तकबीर मिसले सांस की जारी होगी। कम से कम हर शख्स के सिरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के एक हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होंगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी ना होगी बल्कि ज्यादती होगी।